जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। प्रिय भक्त, छठ महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से नहाय खाए के साथ हो जाती है और सप्तमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे 4 दिनों तक चलता है। ऐसे में चारों ओर छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और घर घर छठ मैया व सूर्य देव के गीत भी गाए जा रहे हैं। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा, प्रकृति, जलवायु और सूर्य देव की बहन छठी मैया को समर्पित है, जिन्हें छठ माता भी कहते हैं। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्तिभाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इसमें व्रती पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए छठ व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस साल छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर 2023 से हो रही है। इस दिन व्रती महिलाएं नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत करेंगे। वही 20 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। छठ व्रत सुहाग की लंबी उम्र की कामना, संतान के सुखी जीवन और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वर्ष छठ महापर्व 2023 में 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक किस किस दिन क्या किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताएं, व्रत की शुरुआत शुक्रवार 17 नवंबर पहला दिन है, जिसमें नहाय खाए किया जाएगा, और शनिवार 18 नवंबर दूसरा दिन, जिसमें खरना किया जाएगा, और रविवार 19 नवंबर तीसरा दिन संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, और सोमवार 20 नवंबर चौथा दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। वैदिक काल से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाई जाती है। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। इस दिन व्रती स्नान ध्यान कर सूर्य उपासना करती हैं। यही सूर्य देव की पूजा के बाद भोजन ग्रहण करती है। इसमें चावल, दाल और लौकी की सब्जी खाई जाती है। नहाय खाए के दिन पूजा करने से व्रती के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। शास्त्रों में नहाय खाए के दिन कई चीजें न करने की सलाह दी जाती है, जिसका अनदेखी करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए नहाय खाए के दिन का व्रत नियम जानते हैं। सर्वप्रथम नहाय खाए के दिन तड़के भोर में उठ जाना चाहिए और पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। छठ व्रत में शुद्धता का विशेष महत्व है। घर का एक एक कोना साफ और स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज नहीं रखना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, इन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। पूरे छठ के दौरान किसी भी व्यक्ति को न लहसुन प्याज खाना है, न घर में रखना है। नहाय खाए के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर सुविधा नहीं है तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन करें। नहाय खाए के 3 नवीन वस्त्र धारण करें, अर्थात नए वस्त्र पहने। व्रती लाल, मैरून या पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। नहाय खाए के दिन व्रती अपने बालों को अवश्य धोएं। इसके लिए शैम्पू या मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकती हैं। नहाय खाए के दिन एक बार ही भोजन ग्रहण किया जाता है, अतः एक बार ही भोजन ग्रहण करें। चाय या कॉफी भी सीमित मात्रा में लें। व्रती महिलाएं नहाय खाए के दिन शुद्ध चूल्हे पर ही भोजन पकाए। मिट्टी का नया चूल्हा होना चाहिए। मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना अति उत्तम होता है। भोजन में चावल, चना दाल, लौकी की सब्जी बनाना चाहिए। इस दिन नहाने के बाद सबसे पहले जिस तरह से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करें। सिंदूर को नाक के ऊपर से लेकर पूरे माथ तक लगाएं। कहा जाता है, सिंदूर जितना लंबा रहता है, पति की उम्र उतनी ही लंबी रहती है। इसके बाद शाम को फलाहार किया जाता है। छठी मैया और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इसी दिन खरना की तैयारी भी की जाती है।
खाने में ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जिससे व्रत वाले दिन भूख प्यास कम लगे। नहाय खाए के दिन बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन लौकी और कद्दू की सब्जी बनाने का खास महत्व होता है। नहाय खाए में लौकी चना दाल को भात से खाया जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, शरीर व्रत के लिए तैयार होने लगता है। छठ व्रत में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लौकी को सब्जियों में सात्विक माना जाता है। लौकी पचाने में आसान होती है, इसमें पानी की अच्छी मात्रा होती है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। लौकी में विटामिन सी भरपूर होते हैं जो व्रत के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करती है। वहीं दालों में चना दाल को सबसे शुद्ध माना गया है। इससे भात खाने में आसानी होती है और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है। और इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन भोजन में लाल मिर्च टमाटर नहीं खाना है और भोजन करने के बाद वस्त्र को जरूर बदल ले। खाना खाने के बाद वह वस्त्र जूठा हो जाता है, इसलिए दूसरा वस्त्र पहन ले। ये तो हुई नहाय खाए के दिन क्या करना चाहिए। अब आइए जानते हैं क्या न करें नहाय खाए के दिन। सबसे पहले तो झूठ नहीं बोले और ना ही किसी के प्रति द्वेष भावना रखें। ऐसा करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण न करें। पूरी पकवान या तली भुनी हुई चीजें बिल्कुल न खाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, साथ ही सात्विक विचारधारा मन में रखें। व्रती नहाय खाए के दिन काले रंग की साड़ी बिल्कुल भी धारण करें। मांगलिक और शुभ कार्य में काले रंग की साड़ी या किसी भी काली चीज का उपयोग न करें। इसी दिन अगले दिन की तैयारी भी की जाती है। गेहूं और चावल को जो कि प्रसाद बनाने के लिए निकाले गए हैं उसे अच्छे से चेक कर लें। एक भी दाना टूटा नहीं रहना चाहिए, साबुत रहना चाहिए। इसे अच्छे से स्वच्छ पानी में धो लें। धोने के बाद इसे उसके बाद ही चावल और गेहूं को अलग अलग करके फैला दीजिए। किसी एक व्यक्ति को चावल गेहूं के पहरेदारी के लिए वहां पर बैठा दे ताकि कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी उस चावल या गेहूं को झूठा न करें। इसीलिए जब तक वह सूखते रहे तब तक वहीं पर पहरा देना चाहिए। जब गेहूं और चावल सूख जाए तो अच्छे से उसे इकट्ठा करके स्वच्छ पात्र में रख दें। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आप एक ऐसे कमरे का चुनाव करें जिसमें पर्याप्त जगह हो ताकि आप उसमें पूजा पाठ की सारी सामग्री प्रसाद भी बना सके। इतना जगह हो और उसी में ही सब कुछ करें। घर का कोई भी सदस्य बिना हाथ धोए पूजा पाठ के सामान को छुए तक ना। इस बात का ध्यान रखें। छठ पूजा 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाया होता है। इस साल नहाय खाया 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:27 तक रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि छठ का व्रत महिलाओं के अलावा पुरुष भी रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं खरना की तिथि, शुभ मुहूर्त। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:26 तक रहेगा। खरना के दिन व्रती एक समय भोजन करने की परंपरा का निर्वाह करेंगे। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है जो लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। अब आइए जानते हैं संध्या अर्घ्य की तिथि और शुभ मुहूर्त। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती है। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस समय ही अन्नदान सुखकारी होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू यानी लड्डू आदि के सूप में सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रखकर अर्घ्य का अनुष्ठान पूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं तो उगते सूर्य की तिथि और शुभ मुहूर्त। चौथा दिन यानी कि सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है।
इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:40 पर होगा। इसके बाद ही व्रत समाप्त हो जाएगा। अब देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करेगी। तो दोस्तों, ये थी छठ महापर्व की पूजा विधि और कुछ विशेष नियम और जानकारी। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय छठी मैया, जय सूर्य देव अवश्य लिखिएगा। भगवान सूर्य और माता छठी आप सब पर अपना आशीष बनाए, आपके परिवार में मंगल करें और सभी व्रती को इस व्रत को पूर्ण करने का सामर्थ्य दे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।